ओम। आइए परमपिता परमेश्वर को स्मरण करें और श्रद्धापूर्वक नमन करें। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए प्रभु का उस सत्य धर्मा प्रभु का उपासन करें और प्रभु जैसा बनने का प्रयत्न करें। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 13वां सूक्त, इसके हम 8 मंत्र कर चुके हैं। बहुत सुंदर सूक्त। इसका आज हम 9वां और 10वां मंत्र करेंगे। मंत्र को शीर्षक दिया है इड़ा, सरस्वती और मही। तो इड़ा, सरस्वती और मही शीर्षक है। मंत्र पाठ करेंगे। मंत्र के ऋषि हैं मेधातिथि काण्वः, देवता हैं तिस्रो दैव्य है, सरस्वती सरस्वतीड़ा भारतीय है और छंद निश्चित गायत्री है। स्वर षड्ज है। ओम इड़ा सरस्वती महीतिस्त्रो देवीर्मयो भुवः बर्हि सीदन्त्व स्त्रिधः बर्हि सीदन्त्व स्त्रिधः। ओम। कहा, गत मंत्र के अनुसार प्राण साधना करने पर हमारी वाणी मधुर होती है। पिछले मंत्रों में हमने ये जाना कि जितना जितना हम प्राण साधना को बढ़ाते जाएंगे, उत्तम रीति से करेंगे, तो हमारी वाणी मधुर होगी। यही मधुर वाणी प्रस्तुत मंत्र में इड़ा देवी है। प्राण साधना का दूसरा लाभ है गत मंत्र के अनुसार कि हम कवि, तत्वदृष्टा, तीव्र बुद्धि वाले बनते हैं। यही सरस्वती की आराधना है। प्राण साधना का तीसरा लाभ प्रभु से मेल अर्थात यज्ञ है। यही मही मह पूजायाम अर्थात परमेश्वर की उपासना है। इस मही का ही अन्य मंत्रों में भारती नाम है। भारती की भावना है धारण पोषण करना। वस्तुतः लोगों का भरण व पोषण, लोकहित में लगे रहना ही परमेश्वर की सच्ची उपासना है। ये तिस्रह देवी ही तीनों दिव्य भावनाएं मयो भुवः हमारे कल्याण का भावन करने वाली हैं। इड़ा मधुर वाणी हमारे सामाजिक कष्टों को दूर करती है। सरस्वती तत्व ज्ञान हमारे लिए प्राकृतिक पदार्थों को सुखद बना देता है। तत्व ज्ञान सही सही ज्ञान, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही देखना, वैसा ही जानना, वैसा ही मानना। तथा मही प्रभु पूजा हमें अमितौजा अनंत शक्ति वाला बनाकर कल्याण युक्त करती है। ये तीनों दिव्य भावनाएं अस्त्रिधः क्षय व शोषण से रहित हुई हुई अर्थात क्षय और शोषण से रहित होकर बरही सीदंतु मेरे हृदय में आसीन हो
अर्थात मैं इनको न भूलूं और ये मुझसे उपासित होकर मुझे क्षय व शोषण से बचाएं। इनकी उपासना मुझे सब प्रकार से अहिंसित करे। भावार्थ, मैं इड़ा, सरस्वती व मही को अपने हृदय में स्थान दूं, ये मेरा कल्याण करने वाली हूं। ऐसा इसका मंत्र का भाव है। दूसरा मंत्र, 10वां मंत्र 13वें सूक्त का। मेधातिथि काण्व ऋषि है और देवता इसका त्वष्टा है। छंद गायत्री है, स्वर षड्जय है। मंत्र को शीर्षक दिया है पंडित जी ने त्वष्टा, अग्र्य और विश्वरूप। मंत्र पाठ। ओम इह त्वष्टारम् अग्र्यम् विश्वरूपम् उपहुवये। अस्माकमस्तु केवलः, अस्माकमस्तु केवलः। यह इस जीवन में मैं उस प्रभु को उपहुए पुकारता हूँ। किस प्रभु को पुकारता हूँ? जो प्रभु त्वष्टारम, त्विष दीप्तौ अर्थात स्वयं ज्ञान से दीप्त है और हमें ज्ञान से द्योतित करने वाले हैं। स्वयं दीप्त है और हमें भी दीप्तमान, दीप्ति से युक्त करते हैं। अथवा त्वक्ष तेरवा करोति कर्मणः, सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले हैं। सब सूर्य आदि देवों के शिल्पी हैं। हमारे जीवनों को भी उत्तम रूप देने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर से ही ये ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। सूर्य आदि को भी रचना ईश्वर ने की है, इसलिए शिल्पी बताया यहाँ मंत्र में ईश्वर को। और हमारे जीवनों को भी यदि हम ईश्वर की उपासना प्रार्थना यथावत ठीक प्रकार से करें तो हमारे जीवन को भी उत्तम रूप देने वाले हैं। अग्र्यम, वे प्रभु सृष्टि के प्रारंभ में होने वाले हैं, अर्थात वो सदा से हैं, सदा रहते हैं। सृष्टि से प्रारंभ है में रहते हैं, इसलिए सृष्टि को बना पाते हैं। हिरण्यगर्भः सामवर्तयताग्रे, विश्व रूपम, ब्रह्मांड के सारे पदार्थों का निरूपण करने वाले हैं। वेद में प्रभु ने तृण से लेकर, तृण कहते हैं तिनके को, तृण से लेकर सूर्य पर्यंत सब वस्तुओं का प्रतिपादन किया है। उस ज्ञान को प्राप्त करके हम इन सब पदार्थों से सुख का साधन कर सकते हैं, अर्थात सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी पदार्थों को सुख का साधन बना सकते हैं, ऐसा भाव है। अस्माकम, हमारा यह केवलः, आनंद में विचरण करने वाला प्रभु ही, अस्तु, हो, क्या हो, हम प्रकृति के दास न बन जाएं, अर्थात प्रकृति को ही मुख्य न मान लें। प्रकृति गौण है, परमपिता परमेश्वर मुख्य है। श्रेय मार्ग हमारा मुख्य मार्ग है, अर्थात मोक्ष की ओर जाना। यदि हम प्रकृति के दास बन गए तो प्रकृति की जड़ता को ही प्राप्त करेंगे, अपनी अल्प चेतनता को भी खो बैठेंगे। क्योंकि मैं आत्मा तो चेतन स्वरूप हूँ, चेतन हूँ, परमात्मा भी चेतन है। ये प्रकृति ज्ञान शून्य है, जड़ है। तो यदि हम प्रकृति के ही वशीभूत हो गए, उसके दास बन गए, तो प्रकृति की जड़ता को ही प्राप्त करेंगे और अपनी अल्प चेतना को खो देंगे। प्रभु भक्त बनकर उस आनंदमय प्रभु के आनंद में भागी होंगे एवं हमारा तो वह प्रभु ही हो, उसी की हम उपासक बने। भावार्थ, प्रभु त्वष्टा, अग्र्य व विश्वरूप हैं। हम उस प्रभु के ही होकर रहें, ऐसा मंत्र का भाव है। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद।